हाय व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ विच मे बी ए कंसर्निंग एरिया फॉर मोस्ट ऑफ अस। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोविडेंट फंड एक बहुत इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक मिडिल क्लास कम्युनिटी में, जो कि सैल्यूट क्लास होते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में व्यूअर्स मैंने कुछ एनालिसिस किया। टू बिगिन विद लेट मी टेल यू कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च विच आई डू। तो व्यूअर्स, मैंने क्विकली एक डेटा एनालाइज किया लास्ट 10 ईयर्स का, और मैंने फिगर आउट किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी डिप किया है लास्ट 1 ईयर में, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग टू डू बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर सेविंग्स हम सभी की प्रोविडेंट फंड में ही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्यूअर्स, इफ़ यू हैव सीन माई वीडियो ऑफ रूल ऑफ 72, मैं उस रूल को यहाँ भी एप्लीकेबल करके आपको दिखाऊंगा कि हमारा पैसा डबल कितने समय में होता है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिप हुआ है इसका इम्पैक्ट हमारे डबलिंग पीरियड में क्या पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, ये एक एक्सेल शीट ओपन है, और अगर आप ईयर बाय ईयर क्विकली देखें, 2009 में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 था, विच वॉज क्वाइट गुड। 2010 में ये इंक्रीज हुआ, विच इज़ सरप्राइजिंग थिंग, और 9.5 हुआ। उसके बाद कभी भी 9.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं हुआ प्रोविडेंट फंड का। देन अगर आप ये ग्राफ को क्विकली रिव्यू करें तो ये डिक्रीज ही रहा है, कभी कभी 0.1% का वेरिएशन रहा है, इंक्रीज हुआ अप हुआ, कभी कभी सेम भी रहा, कभी स्लाइटली इंक्रीज किया डिक्रीज किया, बट लास्ट 1 ईयर में सिग्निफिकेंट फॉल हुआ है फ्रॉम 8.5 टू 7.9, और अभी हाल ही में 1 अप्रैल में फर्दर रिड्यूस किया गया है 7.1। और द वे थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द कोविड-19, आई डोंट थिंक कि ये भी सस्टेनेबल होगा, बिकॉज जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने डीए भी ऑन होल्ड कर दिया है अभी। तो आई थिंक कि फर्दर डिप करेगा 6.5 और 6.25 पे। तो ये हमें देखना होगा कि हम कहाँ पे सेव करें, और क्या हमारी सेविंग्स इन्फ्लेशन को बीट कर भी पा रही हैं कि नहीं। देन अगेन कमिंग बैक, जो मैंने एक और वीडियो बनाया रूल ऑफ 72 में, हम क्विकली उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि ये जो डिप हुआ है, सिग्निफिकेंट डिप हुआ है, इसका इम्पैक्ट हमारे डबलिंग पीरियड पे कितना पड़ता है। तो व्यूअर्स, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ मैक्सिमम, ताकि आप लोग भी सीख सकें। इसी बहाने एक्सेल भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैं क्विकली यहाँ पे रूल ऑफ 72 लिखता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक, और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, मैं सिंपली 72 को डिवाइड करूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और ये हमारा डबलिंग पीरियड हो गया। डबलिंग पीरियड मतलब कितने समय में हमारा अमाउंट डबल होता है, और मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपके सामने है व्यूअर्स। 2009 और 10 फाइनेंशियल ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, उसमें डबलिंग पीरियड 8.4। डबलिंग पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी जल्दी बढ़े, तो जितना कम होगा उतना तेजी से पैसा बढ़ रहा है। यानी 2009 और 10 में जो ब्याज प्रतिशत था प्रोविडेंट फंड का, उसमें हर लगभग 8.5 साल में आपका पैसा दुगना होता था। यानी 1 लाख का 2 लाख 8 साल में, 2 लाख का 4 लाख उसके डबल पीरियड में, यानी 10 साल में, और इसके अकॉर्डिंगली। तभी आप जानते होंगे कि पहले के ज़माने में लोग सैलरी में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट काम, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब काम कर लेते थे, क्योंकि तब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था। और आज हम 1.5 लाख की सेविंग पे भी उतना एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता हमारे फंड्स का।
और आप देख सकते हैं अब जो डबलिंग पीरियड है हमारा वो है 10 साल 1 महीना, यानी आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कम से कम 10 साल लगेंगे उस पैसे को डबल होने में, यानी 1 का 2 लाख होने में 10 साल लगेंगे, 2 का 4 होने में और 10 साल लगेंगे। बट अगेन द प्रॉब्लम एरिया इज कि ये इंटरेस्ट भी आगे डिप करेगा। ऐसे कोई आसार नहीं है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो। जितना ज़्यादा डिप करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कॉलम एच में है, उतना ही टेन्योर बढ़ता रहेगा जो कि कॉलम जी में है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना हमारा स्ट्रगल और हमारे गोल्स की जो हमारे टारगेट डेट है, मान लीजिए किसी ने सेविंग स्टार्ट करनी है अपने बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, उसे उतना ही ज़्यादा एक्यूमुलेट करना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो ये था एक स्मॉल वीडियो। मैंने सोचा मैं अपने पुराने वीडियो के टॉपिक को ही इसी से लिंक करूं और आपको सिंपल भाषा में एक्सेल के थ्रू सिखाऊं। प्लीज़ व्यूअर्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव मी इन माई कमेंट सेक्शन। एंड मैं भी कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में भी मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं जो कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में, रिटायरमेंट प्लानिंग में, गोल्स अचीवमेंट में हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक केयर।